हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज आपका क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा डेरिवेशन आ गया। इससे पहले मैंने विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का डेरिवेशन बताया है। आज आपका जो होगा वो दूसरा डेरिवेशन है। थ्योरी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है पहले चैप्टर की। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने डेरिवेशन की ओर। तो ये है आपका प्रश्न में क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति का अच्छी स्थिति का तो मैंने पहले ही बताया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होता है आपको वो होता है फिगर तो आपको हर हाल में तैयार होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, ए और बी है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। मध्य बिंदु ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी, ओ से लेके बी तक की दूरी डी। अगर टोटल दूरी की बात कीजिए तो डी में डी जोड़ दोगे 2D हो जाएगा, ठीक है। और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो रचना में क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। इनका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा हमने लिखा भी है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है जिनका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपकी रचना हो गई। अब हम प्रश्न को हल करने से पहले हमें देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ A से लेके P तक की दूरी पता होना चाहिए, इस B से लेके इस P तक की दूरी पता होना चाहिए। मतलब यहाँ जो दूरी आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि AP और BP का मान बराबर है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हम कौन सा त्रिभुज क्या, चाहे आप PAO ले लो चाहे POB ले लो, दोनों बराबर है। तो POM में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कर्ण क्या है, PA हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर आधार क्या है A से लेके O तक, AO का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है O से लेके P तक, OP का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे PA का मान तो हमें पता नहीं है, PA यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। AO का मान क्या है D, तो यहाँ हो जाएगा D का स्क्वायर हो जाएगा। OP का मान R है तो यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो PA का मान होगा वो PB के बराबर होगा। तो PA और PB का मान आ गया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें दूरी पता चल गई। अब हम निकालेंगे क्या, एक बार माइनस क्यू आवेश से एक बार प्लस क्यू आवेश से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q बटे में दूरी क्या हो जाएगा, दूरी सेम दोनों के लिए वही रहेगा, R का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बटे में अंडर रूट हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे माइनस क्यू था, अब प्लस क्यू के लिए लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सेम यही लाइन, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया।
लिखेंगे यहाँ पे E2 बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आवेश तो क्यों होगा, दूरी वही सेम रहेगा, √r का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। समीकरण ये हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे चूँकि E1 जो है वो E2 के बराबर है। E1 और E2 का मान देख रहे हैं, दोनों के दोनों मान बराबर है। अब चित्र में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर घटक क्या E2 साइन थीटा ऊपर की ओर जा रहा है और E1 साइन थीटा देखो नीचे की ओर आ रहा है। दोनों के परिमाण समान है, लेकिन ये अलग दिशा में जा रहा है और ये नीचे की दिशा में आ रहा है, इसलिए इनका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में जाने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर E1 बराबर E2 लिखेंगे, चूँकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा का परिमाण समान होने के कारण, समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके आगे यहाँ से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, E बराबर में हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा हो जाएगा। हमें यह पता है कि E1 और E2 का मान बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर में 2, चाहे यहाँ पर E1 लिखें चाहे E2 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा 2, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा की जगह पे cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम cos थीटा का मान निकालेंगे। कैसे? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यही तो होता है। तो आधार प्रश्न में क्या था, चित्र में देखो, यहाँ पे आधार आपका क्या है, आधार आपका d है और कर्ण क्या निकल के आया है, √r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा r की जगह पे d हो जाएगा और कर्ण की जगह पे √r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उठा के रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ 2 है, क्यों से गुणा करेंगे 2 क्यों हो जाएगा, और बटे में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा का मान हो जाएगा d बटे में √r स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यों को d में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 क्यों d हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं अगर हम √x को अगर x से गुणा करेंगे तो आपको पता है x यहाँ पावर 1/2 होता है, क्योंकि रूट हटाएंगे और यहाँ पे x की पावर 1 है। 1/2 में 1 अगर जोड़ देंगे तो 2 × 1 = 2 बटे में 3, मतलब 3/2 हो जाएगा। जब भी आपका आधार सेम है, घातें जुड़ जाती हैं, तो सेम कहानी यहाँ पर भी वही लिखेंगे। ये दोनों देखो एक ही सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। जबकि फार्मूला हमने पढ़ा है P बराबर होता है 2QD। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2QD की जगह पे हम P लिखेंगे, यहाँ पे D तो खत्म हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2,
क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि आर स्क्वायर बड़ा है डी स्क्वायर से, अतः डी स्क्वायर बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा पी हो जाएगा, नीचे आर का पावर 3 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी कठिन तो है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे या पूरी वीडियो आप शुरू से फिर से देख लीजिए, आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।